नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा क्लास में हम लोग सोंद माटी का डिवीज़न पढ़ रहे थे, जिसमें से 3 कहानियों का रिवीजन हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा कहानी से आगे। ये 3 कहानियाँ जो हैं इनका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए वहाँ से। हम लोग शुरू करते हैं क्लास आज का। माइकेल और कहानी के लिखवैया के लागे। इस कहानी के लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। खाट परिवार कैसन हो वो है? खाट मतलब क्या होता है? छोटा परिवार, ठीक है, छोटा परिवार। एक नारा था, छोटा परिवार खुशियाँ अपार, बड़ा परिवार झंझट हजार। ठीक है, कुछ वैसा ही यहाँ पर है कि छोटा परिवार जो होता है वो सुखी होता है। सूरज कौन दिशाएं जाए के पैसा कौड़ी कमाए खोजो है। सूरज किस दिशा में जाकर पैसा कौड़ी कमाने का सोचता है? तो ये पूरब की ओर, पूर्व दिशा में जाके पैसा कमाने का जुगाड़ करता है। चार कोरी के अपन माय के कमाई के दल के। चार कोरी कौन कमा कर अपनी माँ को देता है? मंगरा। मंगरा अपनी माँ को कमा कर देता है। गाँव के जमींदार के नाम की लागे। गांव का जमींदार जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गिरजा बाबू। नरेना के इलाज करे खातिर सूरजा जमींदार का बाबू से कते पैसा मांग ले हले। नरेना का इलाज करने के लिए सूरजा जमींदार बाबू गिरजा बाबू से कितना पैसा उधार मांगा था? 5 रुपया। गिरजा बाबू घरे सूरजा के मजूरा में की मिला हल। गिरजा बाबू के घर में सूरजा जो मजदूरी कर रहा था, उसके बदले से मजदूर क्या मिलता था? उसको 2 सेर जोड़ा मिलता था मकई। सूरजा का बाप कहाँ काम कर रहे थे? सूरजा का बाप कहाँ काम करता था? तो ये काम करते थे गिरजा बाबू के घर में। माय के लोर में की देखल गेल है। माय के लोर में क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है पलायन, रोजगार के लिए पलायन, है ना। ये सवाल पूछता है बार बार कि किस कहानी में पलायन को दिखाया गया है? तो वो है माइकेल और। यहाँ आया है पैसा मांगे, बापे घर समझ लिया है, केकर कहल लगे कि यहाँ आया है पैसा मांगने के लिए, बाप का घर समझ लिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है गिरजा बाबू का। सूरजा लागे एगो। सूरजा क्या है? सूरजा कौन रहता है? तो एक गांव का मजदूर रहता है। सूरजा के कई बजे वाला गाड़ी पकड़े बाहर हल। सूरज कितना बजे वाला गाड़ी पकड़ने के लिए निकला था? गाड़ी मतलब यहाँ ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। कितना बजे का ट्रेन पकड़ने के लिए निकला था? तो 7 बजे वाला। सूरजा के बेटा का नाम हल। सूरजा के बेटा का क्या नाम था? नरेना। मंगरा के बेटा का नाम क्या था? जमुना। माय के लोर कहानी कौन किताबें इंजरल है? माय का लोर जो कहानी है ये किस किताब में छपा है? ये छपा है सोंद माटी में। इसका नाम चेंज हो गया अभी, इसका नाम हो गया है धोबैया धमक, ठीक है। सोंद माटी किताब का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है धोबैया धमक। सूरजा के डहरे खाए ले और मेहरारू कौन चीज़ मोटरी में बांध ले? सूरजा का जब कहीं निकल रहा था तो रास्ता में खाने के लिए उसकी पत्नी क्या बांध के देती है? बासी भात और मुनगा साग। बासी भात और मुनगा साग। मुनगा क्या होता है? सूटी होता है निकल का, क्या कहते हैं उसको? सहजन, सहजन, ठीक है, सहजन का साग। पैत एतवार क्या सरकारी छुट्टी दे है, मुदा हमने खातिर एको छुट्टी नहीं। केकर कहल लगे कि हर संडे को सरकारी छुट्टी है, लेकिन हम लोगों का छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है सूरजा का। दवाई बीरो माने, दवाई बीरो मतलब क्या होता है? मतलब इलाज करना होता है, ठीक है, इलाज करना। शहरे जाए के मजूरा काम करे क्या करे हले? शहर में जाकर मजदूरी कौन कर रहा था? मंगरा। मंगरा जो था शहर में जाके मजदूरी करता था। अब सूरजा को भी वहाँ पे जाने का मन कर गया था, ठीक है। मंगरा अपन माय के हाथे कितना थमाई दिले? मंगरा जो है अपने माँ के हाथ में कितना रुपया थमा दिया था? 4 कोरी। 4 कोरी कितना होता है?
80 रुपया। ठीक है, एक कोरी में 20 रुपया। ठीक है, एक कोरी में कितना 20 रुपया, 4 कोरी में 80 रुपया। आगे देखिए, पढ़ाई देबै, पठाई देबै माने पठाई देबै मतलब क्या होता है, भेज देना। ठीक है, भेज देना। सूरजक जायक पहर माय से कहलै, सूरजा जाते समय माँ से क्या कहता है, तय धौर बांध हम फिर आबब और घर गृहस्थी के संभाल लेब, कि तुम हिम्मत रखो, मैं फिर आऊँगा और आके अपना गृहस्थी को संभाल लूँगा। सूरजा केकर संगे 7 बजवा गाड़ी पकड़े ले बहराई गए। सूरजा जो है कितने बजे किसके साथ 7 बजे का गाड़ी पकड़ने के लिए निकल जाता है, तो अपना बेटा नरेना और अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है। सूरजा गिरजा बाबू बात माय के सुनवल तो माय की कर लथिन। सूरजा जो है गिरजा बाबू का बात अपनी माँ को सुनाता है, तो माँ क्या की, माय सुन के एकदम में माटिक मूर्त बन गेलिक लगलिक। माँ सुनकर लगा जैसे मिट्टी का मूर्त बन गई है, उसमें जान ही नहीं है, मतलब उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। गिरजा बाबू कौन कहानी के पात्र लगे। गिरजा बाबू किस कहानी के पात्र है, तो ये है माय के लोर। सूरजा के बाप कहाँ काम करो हले, गिरजा बाबू घरे। सूरजा माँ बाप कैसन बेटा रहे, सूरजा जो है अपने माँ बाप का कैसा बेटा था, तो वो इकलौता बेटा था, ओनली सन। सूरजा के बाप कहिया मरल हले, सूरजा का बाप कब मर गए थे, तो सूरजा का ज्ञान होने के पहले, मतलब सूरजा का दिमाग आया, बुद्धि हुआ, उसके पहले पिताजी का मृत्यु हो गया था। सूरजा का परिवार कितना बोल रहे हैं, सूरजा का परिवार कितना बड़ा था, बड़ा नहीं था, छोटा था, मोटा 4 गो। सूरजा, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसका बेटा। ठीक है, सूरजा लागा एगो, सूरजा क्या था, सूरजा एगो गरीब मजदूर था, गरीब मजदूर। ठीक है, आगे देखिए अगला कहानी, इसका नाम है आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा। टह टह रोद के आम झोरे ले लेबदा लेके ठाड़ हलै, कि भयंकर गर्मी में कौन आम तोड़ने के लिए पत्थर लेके खड़ा था, टुकना। आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा कहानी के लिखवैया के लगे। आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा कहानी के लेखक कौन है, प्रोफेसर विनोद कुमार। तखन तो दादा एकदम डबरल सियार बन जा रहा है, जखन कि उस समय भैया तो एकदम डरा हुआ सियार बन जाता था। कौन कहता है ये लेखक समझाता है, कहता है आज के युग में आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा के हिसाब से केकर दरकार भई गेल है। आज के ज़माने में आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा की कहानी के हिसाब से किसका ज़रूरत हो गया है, किस चीज़ का ज़रूरत हो गया है, पढ़ल लिखल बेटा बेटी के, पढ़ल लिखल जेनी के, बाल बच्चा का पढ़ा लिखा होना और पत्नी का भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा कहानी में भौजी कहकर भौजायो लगहत। आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा कहानी में ये जो भाभी है, यह किसकी भाभी है, भौजाई है, भाभी है। ठीक है, कहानीकार का जो लेखक हैं इस कहानी को पेश कर रहे हैं, उनकी भाभी है। ठीक है, आगे देखिए। कहानीकार के भैया कैसन काम करो हलथिन। जो कहानीकार है उसका भाई क्या काम करता था, उसका भाई पेशकार का काम करता था, कचहरी में पेशकार था। कहानीकार के भैया कते पढ़ल हलथिन, इसमें कहानीकार का भाई कितना पढ़ा था, मैट्रिक पास था उसमें। भौजी के कते छुआपुता हलथिन, ये भौजी का कितना बाल बच्चा था, 10 गो बाल बच्चा था, 8 गो बेटा 2 गो बेटी। ठीक है, आजबार थी ना। बाबू पढ़ल लिखल का और ही बात है, कि बाबू पढ़ने लिखने का और ही बात है। यह ई के ककरा कहल है, यह कौन कहा, किससे कहा, तो भौजी कहती है लेखक से, जो भाभी रहती है वो कहती है लेखक से। आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा कहानी कौन समस्या के प्रकट कर रहा है। आजबार भौजिक बेड़ाल चेंगा कहानी जो है किस समस्या को दर्शाता है, बड़ा परिवार को, जनसंख्या बढ़ोतरी को, है ना। बड़ा परिवार कितना झमेला होता है, क्या
कितना झंझट होता है और कितना मुश्किल से बच्चों को पाला जाता है, उस बारे में बताया गया है। और अशिक्षा होने से क्या क्या दुर्गुण हो सकता है। केकर मोड़ में ढील हो गेल है, किसके माथा में ढील हो गया था। जैसे होता है ना जू, बड़ बेटी सुमा के, 2 बेटी रहती है, बड़ी बेटी सुमा है, उसके माथे में जू हो गया है। केकरा घमौरी यार चटनी बड़ी बस लगो है, किसको घमौरी और चटनी बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ घमौरी मतलब वो घमौरी नहीं जो गर्मी में होता है, यहाँ घमौरी होता है कच्चा आम को काट के मसाला नमक के इसमें मिला के कटोरी में डाल खाते हैं ना, वो घमौरी है। कहानीकार ककर ले सिलाई बिनाई सीख के आज टिसनी करेंगे बात कर लत। कहानीकार जो है किसका सिलाई बिनाई सिखाने का और ट्यूशन का बात करता है, सुमा और कुना का, जो बेटी रहती है उन दोनों का। केकर गोड़ फट के चरघुट हो गेल हले, किसका पैर फट गया था। कुना के, छोट बेटी, जो कुना रहती है छोटी बेटी, उसका पैर फट जाता है। बेढ़ल माने क्या होता है, बिगड़ा हुआ, ठीक है। कहानीकार केकर स्कूल में नाम लिखाई दिलाए, कहानीकार किसका स्कूल में नाम लिखा देता है, टुकना का, वही टुकना जो आम तोड़ने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। पढ़ल लिखल के सगरे मायन हुआ है, ई केकर कहल लगे कि पढ़ा लिखा का हर जगह वैल्यू है, गुण है। यह कथन किसका है, यह कथन है लेखक का। भौजी के फरमाइश नाय पुरेले दादा संग की है रहत, भाभी का फरमाइश पूरा नहीं करने से भैया को क्या आराम मिलेगा। कते कते दिन तक दादा के सोझे मुँह बात न करत, रुसा फूला है जा है। कितना कितना दिन तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं होता है, कोई रुस जाता है तो कोई मुंह फुला लेता है। मतलब जो डिमांड है वो तो पूरा करना पड़ेगा। आगे देखिए, आज बार बैसल खाए के भौजी मोटाई गल थी ऐसन जैसन की। खाली खाली बैठ के भाभी जो है मोटी हो गई है, ऐसा जैसा कि डंडी सेठ के सेठान, ऐसा सेठ जो डंडी मारता है उसकी सेठान जो मोटाती है ना, उस तरह भाभी भी मोटा गई है। क्या सिनेमा के हीरोइन नियर बनन ठनन के तैयार होवे हली, कौन सिनेमा के हीरोइन के जैसा बनती और तैयार होती थी भौजी। भौजी कते पढ़ल लिखल हल थी, भौजी कितना पढ़ी लिखी थी, अंगूठा छाप, मतलब ये निरक्षर थी। कहानीकार टुकना के कहाँ दखल रहे, कहानीकार जो है टुकना को कहाँ देखते हैं, ये देखते हैं आम के बगीचा में आम तोड़ने के लिए तैयार है। टुकना के आम लाने ले क्या कह रहे हैं, टुकना को आम लाने के लिए कौन कहा था, टुकना की माँ। टुकना के जो माँ है वो बोली थी कि जाओ मेरे लिए आम लेकर घमौरी बनाइए खाएंगे। आजबार भौजी बेड़ाल चेंगा, कहानी चेंगा कौन लागे। आजबार भौजी बेड़ाल चेंगा में चेंगा कौन है, टुकना। आजबार माने की हो वो है, आजबार मतलब क्या होता है, फालतू बैठे रहना, ठीक है, फालतू बैठे रहना। भौजी के कई गो नूनी और नूनू हलथिन, भौजी का 2 गो नूनी था और 8 गो नूनू था। नूनी मतलब बच्ची बेटी और नूनू मतलब बेटा, ठीक है, कुल मिला के 10 गो बच्चा था। बस समझ गए। चलिए आगे देखिए अगला कहानी। अगला कहानी हमारा है दू पैला जौनरा। दू पैला जौनरा कहानी के लिखवैया क्या लगे, प्रोफेसर विनोद कुमार। दू पैला जौनरा माने, दो पैला मतलब क्या होता है, दो पैला जौनरा मतलब क्या होता है, 2 पैला मकई, ठीक है। पैला मतलब समझ लीजिए किलो का होता है, एक बर्तन होता है नापने का, फिर नापते हैं। पैला होता है, ठीक है, पौवा होता है, आध पौवा होता है, इस तरह का पाई होता है। पाई मतलब पैला का आधा भाग, 2 पाई मिला देंगे तो 1 पैला होता है, और 4 पौवा मिलाएंगे तो 1 पैला होता है, ठीक है। समझ लीजिए पैला मतलब किलो, पाई मतलब आधा किलो, और पौवा मतलब 250, 250 ग्राम। अभी भी कहते हैं ना 1 पाव सब्जी 2 पाव, मतलब वही होता है 250 ग्राम होता है। दू पैला जौनरा कहानी कौन किताब है, दू पैला जौनरा कहानी जो है ये किस किताब में है, तो ये सोन माटी में है। किस में है ये, सोन माटी में। कन्हैया बाबू शुभ दौरी कितना दाम देलथिन। कन्हैया बाबू जो हैं ये शुभ दौरी का कितना कीमत देते हैं, 6 रुपया।
किसनक माय दुकाने कते जोड़रा बेचले हली। किसनक माँ दुकान में कितना मकई बेचती है। दो पहला जोड़ रहा। आज कोडरमा से मेरे लिए एक इनवाइट आया है शादी के लिए। एक स्टूडेंट हमारी हैं, उनकी शादी हो रही है। नेहा जी, आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई। अतवन करे के माने, अतवन करे मतलब क्या होता है, परेशान करना। ठीक है, परेशान करना। बाँस के काम केकर पुश्तैनी काम हले। बाँस का काम करना किसका पुश्तैनी काम था, मतलब पीढ़ियों से ही चलता आ रहा था। तो किसना के बाप का, इसका ही पुश्तैनी काम था, सबको ये करते आ रहा था। कन्हैया बाबू दिल 6 गो रुपया में कते रुपया चाउर खातिर किसना के माँ बाप रखल थी। कन्हैया बाबू जो 6 रुपया दिए थे उसमें से कितना रुपया वो लोग चावल के लिए रखे। 4 रुपया, 4 रुपया वो लोग चावल के लिए रुपया। 2 पहला जोंढरा के कते दाम मिल रहे, और 2 पहला जोंढरा जो हुआ उसका कितना कीमत मिला, उसका मिला 5 रुपया। ठीक है। किसना के बाप कौन काम करे हला। किसना के बाप कौन सा काम कर रहा था, बाँस के कारीगर, बाँस का कारीगर था, बाँस का काम करता था। राखल जगवल माने की हुआ है। राखल जगवल मतलब क्या होता है, मतलब सहेज के रखा हुआ। ठीक है, सेव करके रखा हुआ, सेविंग करके रखा हुआ। आजकल सब कुछ सेव करता है ना, भविष्य के लिए बचा के रखता है, अपना समय खराब हो उसमें के लिए बचा के रखता है। तो ये बात है, सहेज के रखना, संभाल के रखना। ठीक है, आगे देखिए। 2 पहला जोंढरा में पात्र है। 2 पहला जोंढरा में कहानी जैसे कौन कौन सा पात्र है। लंबा ऑप्शन होगा इसका, किसना, किसना के बाप, किसना के माय, डॉक्टर विनय, कन्हैया बाबू। ये लोग हैं जो इस कहानी के पात्र हैं। डॉक्टर विनय दवा बीरो के बदले कते दाम फीस लेल थी। डॉक्टर विनय जो है वो दवा के बदले कितना फीस लिया, 2 रुपया लिया। ठीक है, 6 रुपया में 4 रुपया रख ले चावल के लिए और 2 रुपया इसका इलाज करा लिया। ये कहानी है ना। क्या बेजार पड़ल हल, कौन बीमार पड़ गया था। यहाँ बेजार मतलब बीमार होता है। ठीक है, कौन बीमार पड़ गया था, तो किसना, किसना जो है वो बीमार पड़ गया था। किसना के माँ की बेच अली पैसा खातिर। किसना की माँ पैसा के लिए क्या बेच के आई, जोंढरा। जोंढरा मतलब मकई, जो बाद में पॉपकॉर्न बनता है, जिसको हम लोग थिएटर्स में बड़ी चाव से खाते हैं। आगे देखिए। क्या धनवान बेगत हल चकठिन बड़ मोटर गाड़ी पक्का घर और 4 गो 5 गो नौकर चक्रो हल। कौन धनवान व्यक्ति था जिसके घर में बड़ा मोटर गाड़ी था, पक्का घर था और 4-5 गो नौकर चाकर भी था। तो कन्हैया बाबू का। कन्हैया बाबू ऑर्डर दिले हलथिन। कन्हैया बाबू जो हैं किस चीज़ का ऑर्डर दिए थे, 2 दौरी और 4 गो सूप का। 2 गो दौरी का और 4 गो सूप का ऑर्डर दिए थे, 6 गो। किसना माय 2 पहला जोंढरा कौन दिन खातिर रख ले हलथिन। किसना की जो माँ है ये 2 पहला जोंढरा जो बेच देती है वो किस दिन के लिए रखी थी, सावन भादों के लिए, जब वर्षा का दिन होता है उस समय के लिए बचा के रखी थी कि तब हमको काम आएगा। ठीक है, लेकिन बीमार पड़ गया तो उपाय नहीं है, अब तो खर्च करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिए। भगवान के घर निसाफ नाय है रे के सोचे हल कि भगवान के घर में न्याय नहीं होता है, इंसाफ नहीं होता है। यह कौन सोच रहा था, तो किसना का बाप सोच रहा था। निसाफ मतलब इंसाफ। मोटर गाड़ी टायर के चप्पल क्या पहने हल। मोटर गाड़ी के टायर का चप्पल कौन पहनता था, तो किसना का बाप। किसना का बाप जो है मोटर गाड़ी के टायर का चप्पल पहनता था। किसना के माँ के राखल जगवल 2 पहले जोंढरा आज कितना बन गया है। किसना के माँ का रखा हुआ, जमा किया हुआ, सहेजा हुआ 2 पहला जोंढरा आज कितने का बन गया है, आज वो 2 लाख का बन गया है। 2 लाख का नहीं बना मतलब किसना का जान मचा दिया ना, तो 2 लाख से कम भी नहीं हुआ वो। ठीक है, यह कहने का मतलब वो है। किसना के माँ की कहल, किसना के माँ क्या बोली, डॉक्टर साहब तो ही एगो भगवान लगे। डॉक्टर साहब आप एक भगवान हैं।
दू पहला जौनरा कहानी में डॉक्टर साहब के की नाम रहे। दू पहला जौनरा कहानी में डॉक्टर का नाम क्या रहता है? विनय, डॉक्टर विनय। कन्हैया बाबू कैसन बगत रहे? कन्हैया बाबू गांव का कैसा आदमी रहता है? कैसा आदमी रहता है? गांव का धनगर आदमी रहता है, ठीक है, एक अमीर आदमी रहता है वो। किसना के माए किसना के जर भगावे खातिर की कर रथ। किसना की माँ जो है किसना का बुखार भगाने के लिए क्या करती है? तो माथा घास के जड़ पीस के पियौलिक मात्रा के एगो तवीजो घेचे पिंधाई देलिक। माथा घास को, घास एक तरह घास होता है, उसको पीस कर उसका रस उसको पिलाती है और मंत्र मार के एक ताबीज़ भी उसको पहना देती है गला में। किसना का बाप बाँस काटे कहाँ गेल रहे? किसना का बाप जो है बाँस काटने के लिए कहाँ गया था? पहाड़ पे गया था, ठीक है, वो पहाड़ पे गया था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कहानी 4, 5 और 6, ठीक है। आज के वीडियो में ये पे रखते हैं, बाकी कहानियाँ अगले वीडियो में 7, 8, 9, 10 इसको पूरा कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है।